अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जो पीएचडी का जो टेस्ट हुआ था उसमें कुछ जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस थे उसके शॉर्ट ट्रिक्स भी और डिटेल से भी, चलो उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आज के इस टेस्ट में जो एक क्वेश्चंस था, एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 इवन नंबर इज़, तो इसका शॉर्टकट ट्रिक आपने देखना है कि इसको दो तीन तरीके से और किस तरह आपने सॉल्व करना है, और सबसे ईजी या आसान मेथड जिससे आप जल्दी इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। एक मेथडोलॉजी तो यहाँ पर ये है कि फर्स्ट 9 इवन नंबर्स आर 2 4 6 8 10 12 और 14 16 और 18। फिर इन सारे नंबर्स को आप ऊपर सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, तो सम ऑफ ऑल नंबर्स यानी 2 से लेकर 18 तक इसको आप जमा करेंगे, 90 आएगा। 90 को सॉरी यहाँ पर आपने इसको इस तरह तो यहाँ पर इस तरह ये क्वेश्चंस था कि ये जो है वो यहाँ पर टोटल सम ऑफ ऑल नंबर्स तो 90 आ गया और टोटल नंबर आपके पास 9 है, तो 9 10 ज़ार 90, तो इस तरह ये 10 आपके पास सोल्यूशन आ गया। एक और मेथड इसका यहाँ पर आप देख लें, शॉर्टकट मेथड यहाँ पर एक और शॉर्टकट मेथड इसका ये है, फर्स्ट इवन नंबर तो आपके पास 2 है और अर्थमेटिक सीक्वेंस अगर इस तरह आप इसको ए एन इक्वल टू फर्स्ट नंबर तो आपके पास 2 है और यहाँ पर आपने नाइन्थ जो है वो नंबर फाइंड आउट करना है, तो 9 माइनस 1 कर लेते हैं, कॉमन डिफरेंस 2 आएगा। मतलब यहाँ पर 2 है, 4 है, 6 है, यानी 4 से अगर आप 2 अगले नंबर से ये पिछला नंबर आप निकालेंगे तो 2 आएगा। इस तरह 6 से अगर 4 निकालेंगे तो इसका कॉमन डिफरेंस 2 ही आएगा। तो लिहाजा इस फार्मूले में मैंने इसको पुट कर दिया कि यहाँ पर A9 आपने निकालना है, तो A9 हमने लिख दिया और पहला नंबर आपके पास A1 इक्वल टू 2 प्लस 9 माइनस 1, चूँकि 9 टर्म आपने निकालना है तो 8 मल्टीप्लाई यानी 9 माइनस 1 8 हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है। 8 2 ज़ार 16, तो 16 प्लस 2 आप करेंगे तो 18। तो इस तरह यहाँ पे जो आपके पास पहले नंबर आपके पास 2 है और अगला नंबर आपके पास जो लास्ट नंबर है वो 18 है, इन दोनों का एवरेज आप निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 20 से अगर आप वो 2 पर डिवाइड करेंगे तो 10, इस तरह ये आ जाएगा। एक और मेथड, इससे भी शॉर्टकट मेथड आप यूज़ कर सकते, जो सबसे आसान मेथड यहाँ पर आपके पास है वो है n+1। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं n+1, तो n आपके पास टोटल जो नंबर्स है वो 9 है, उसमें 1 ऐड कर दिया तो 10 आ गया। ये कैसे हो गया? अगर इसकी जस्टिफिकेशन, पहले नंबर आपके पास 2 है तो लास्ट नंबर आपके पास 2n आएगा, तो n की जगह आप 9 पुट कर लें, 9 2 ज़ार 18, तो इस तरह भी आपको फर्स्ट और लास्ट नंबर मिल जाएगा इस तरह शुरू में, और 2 प्लस 18 आप करेंगे तो ये आपके पास ये आ जाएगा 20, और 20 को आप 2 पर करेंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा। और यहाँ पर ये n+1 कैसे आता है इसको भी देखिए, फर्स्ट नंबर n है, लास्ट नंबर आपके पास 2n है, 2 अगर इसमें से कॉमन ले लें तो अंदर n+1 रह जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो गया तो n+1, तो इस तरह n+1 यानी 9 + 1 आपके पास 10 आ जाएगा। ये इसका सबसे ईजी और आसान मेथड है एवरेज का। यहाँ पर आगे एक और क्वेश्चंस था कि द फोर्थ मल्टीपल ऑफ 8 एंड 24, इसका आसान मेथड भी देखेंगे और चलो डिटेल से भी इसको देख लेते हैं इस क्वेश्चंस को। देखिए एक मेथड तो ये है कि कॉमन मल्टीपल्स आप इसका देख लें, 8 का आपके पास 8 है, फिर 16 है, फिर आपके पास 24 32। इसको अगर आप 1 से 2 से 3 से 4 से इस तरह इसका टेबल लिखते जाएं तो 40 48 56 और 64 72 80, यहाँ पर 88 96 104 112 और 120, और इसी तरह 128 136 144। फिर कॉमन मल्टीपल इसका आप देखेंगे 24 का 24 48 और यहाँ पर 72 96 120 120। लेकिन पहला अगर आप मल्टीपल कॉमन मल्टीपल पहला ये यहाँ पर 24 पर मिलते हैं, फिर उसके बाद यानी 48 पर आपके पास इसका ये दूसरा लीस्ट कॉमन आ जाता है, एलसीएम आ जाता है। उसके बाद जो अगला यहाँ पर इसका जो कॉमन नंबर आपके पास आता है वो 72 यहाँ पर, और चौथा जो आएगा वो 96 आएगा, यहाँ पर भी मौजूद है और ना। लेकिन इसके लिए इतने आपको टेबल्स और ये सारा कुछ लिखना पड़ेगा, तो चलो इसका शॉर्टकट मेथड यहाँ पर देख लेते हैं। देखें ये जो शॉर्टकट ट्रिक है 8 और 24 का एलसीएम 2, यहाँ पर आपके पास आता है 2 4 ज़ार 8 और 2 12 ज़ार और फिर 2 2 ज़ार आपके पास आ जाएगा, और इसी तरह 2 1 ज़ार और 2 3 ज़ार।
यानी एलसीएम इसका आप निकालेंगे इस मेथड से, यहाँ पर डिवीजन मेथड से, तो 24 ही आएगा। तो 24 जब आपके पास एलसीएम आ जाएगा, आपने इसका चौथा मल्टीपल लेना है तो 4 के साथ, ये पहला मल्टीपल है तो इसको हम 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 96 आ जाएगा। इस तरह ये एक शॉर्टकट मेथड है कि चौथा मल्टीपल या 8 मल्टीपल 10th मल्टीपल आपको देख लें तो आपको फिर इतने टेबल लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस तरह का एक क्वेश्चन है 80 डिग्रीज बाय यहाँ पर 1:8 है, और इस तरह एक और क्वेश्चन था 18 डिग्रीज बाय 1:6 हो। तो बहुत ही आसान, दोनों का मेथडोलॉजी आसान है। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आपने देख लिया है कि 80 डिग्रीज बाय, तो 1, ये जो 1:8 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/8 आप 80, तो 8 1 ज़ार और 8 10 ज़ार, तो ये आपके पास 10 आ गया। 10 तो आ गया। अब डिक्रीज द नंबर यानी 80, तो ये कितना डिक्रीज़ हुआ 80 से, अगर आप यहाँ पर 10 निकाल लेते हैं तो 70 आपके पास आ जाएगा। तो इसी तरह मज़ीद क्वेश्चंस के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तो लाजमी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपके पास ओरिजिनल पेपर है तो 0379 65 744 पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि डिटेल के साथ इस तरह कंसेप्चुअली एक एक क्वेश्चंस को डिटेल से किया जाए, ताकि अगले पेपर्स में आपको आसानी हो। थैंक्स।